हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंडर एथलीट। तो बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें करना क्या है, क्या एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो बेटा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ दिया है जहां पे बच्चे रनिंग करते हैं। ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड। तो जो सोनिया लड़की है बेटा, ये वाली सोनिया लड़की 18 मिनट्स लेती है। ठीक है, सोनिया 18 मिनट्स लेती है इस सर्कल का एक राउंड पूरा करने के लिए। उसके बाद वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जो रवि है बेटा, इसे कितना टाइम लगता है? इसे 12 मिनट्स लगते हैं इसका राउंड एक पूरा करने के लिए। क्लियर है? तो दैट्स मीन रवि कम समय लेता है। अगर रवि जो समय कम लेता है तो बेटा रवि की स्पीड बहुत तेज होगी। किससे? सोनिया से, क्योंकि रवि बहुत जल्दी पूरा कर लेता है इस राउंड को। तो जब वो रेस करेंगे बेटा, इन दोनों में से तेज कौन दौड़ेगा? रवि। ठीक है। उसने कहा इसके बाद हमें फर्दर दिया है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। उसने कहा इन दोनों ने दौड़ना शुरू किया सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। अब हमें मालूम है जो रवि है वो तो बेटा आगे निकल गया होगा। उसने कहा फिर भी कितने टाइम बाद जो दोनों के दोनों है, अब रवि है एक राउंड लगाएगा, फिर दूसरा राउंड लगाएगा, फिर तीसरा राउंड लगाएगा, ऐसी सोनिया भी इसके राउंड लगाती जाएगी। उसने कहा कितने टाइम बाद वो दोनों के दोनों इस पॉइंट पे दोबारा मीट होंगे सेम पोजीशन पर। हमने वो टाइम निकालना है। अब ध्यान से देखो बेटा, इस वर्ड प्रॉब्लम में हमने एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अब हम कैसे देखेंगे? तो बेटा अब देखो, जो रवि है 12 मिनट में एक राउंड लगाएगा, 12 मिनट में दूसरा राउंड लगाएगा, 12 मिनट में तीसरा राउंड लगाएगा, 12 मिनट में चौथा राउंड लगाएगा। ऐसे करके वो राउंड लगाता जाएगा। सेम है जो बेटा सोनिया है, वो 18 मिनट में एक राउंड लगाएगी, फिर 18 मिनट में वो सेकंड राउंड लगाएगी, इन 18 मिनट्स वो थर्ड राउंड लगाएगी। अब ऐसे ये भी राउंड लगाएगी, ये भी राउंड लगाता जाएगा। ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे क्या होंगे? मीट हो जाएंगे। अब यहां पे मैंने क्या लिखा? 12 1 12, 12 2 24। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? टेबल लिख रहा हूं। किसका? 12 का। तो दैट्स मीन ये है 12 का मल्टीपल। ये किसका मल्टीपल है? 18 का। तो मल्टीपल जो वर्ड है किसमें यूज किया जाता है बेटा? एलसीएम में। किसमें यूज किया जाता है? एलसीएम में। तो वैसे भी मैंने आपको बताया था इसकी सेकंड ट्रिक। पहली ट्रिक तो ये है, तो ये जिससे हमें पता चल गया एलसीएम निकालना है। दूसरी ट्रिक ये है, मैंने आपको बताया था जो यहां पे नंबर्स दिए होंगे, हमने ये वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद ये देखना है क्या उसका जो आंसर है वो इन नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अब देखो 18 मिनट तो एटलीस्ट वो एक राउंड में ले लेगा, तो दैट्स मीन 18 मिनट से तो हमारा आंसर ज्यादा आएगा। अगर 18 मिनट से आंसर ज्यादा आएगा तो दैट्स मीन एचसीएफ तो निकलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ में क्या होगा, इन दोनों से आंसर हमारा छोटा आना चाहिए, बट हमें इसका आंसर इससे बड़ा चाहिए। तो बड़े के लिए हम क्या देखेंगे? मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स उससे ज्यादा चाहिए। तो हमने एलसीएम निकालना है, तो निकाल देते हैं। ये तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो अब हमने करना है बेटा, टू फाइंड मिनट्स वी फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 के एलसीएम निकाल दो बेटा। तो हम कैसे निकालते थे? 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये गया 2 पे, यहां पे आ गया 9, अब गया 3 पे, यहां पे आ गया 3, ये गया 3 पे, यहां पे आ गया 1। 12 के बना लो बेटा। 2 पे गया, यहां पे आएगा 6, 2 पे गया, यहां पे आएगा 3, यहां पे गया 3 पे, यहां पे आ गया 1। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखते थे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 वो क्या होंगे बेटा? इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते थे, पावर की फॉर्म में। 2 एक बार आया, 2 रेज की पावर 1, 3 दो बार आया, 3 रेज की पावर 2। अब प्राइम फैक्टर ऑफ लिख लो किसके? 12 के। तो इसमें 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 1 टाइम। ठीक है। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते थे बच्चों? कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर, तो बड़ी पावर देखनी है। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब हमने कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? पहले 2। तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है बेटा? 2 रेज की पावर 1 है कि 2 रेज की पावर 2 है? सर 2 रेज की पावर 2। अब इन दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है सर? 3 रेज की पावर 2।
तो इसे सिंप्लीफाई कर दो बेटा, 2 रेज की पावर 2, 2 2 जार 4, 3 रेज की पावर 2, 3 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 4 9 जार 36। तो दैट्स मीन हमारे पास टाइम कितना आया बेटा, हमारे पास आ गया 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स वो दोनों के दोनों क्या होंगे, मीट हो जाएंगे सेम पॉइंट के ऊपर। तो हम यहीं से लिख देंगे क्या कि दे मीट अगेन, तो कितने टाइम बाद 36 मिनट्स। तो हम लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट सेम पॉइंट। क्लियर है बेटा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर बेटा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये पता नहीं चलता कि मैंने इसका एचसीएफ निकालना है एलसीएम, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी स्टेटमेंट सेंड कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए और इससे भी अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।